भाई राम राम, जय सिया राम। अभी जिस मुद्दे पे मैं लाइव आया हूँ वो तो सबको पता ही है कि जो कैरू प्रधान और लोणी विधायक, उस मुद्दे पर लेकर मैं आज विशेष लाइव आया हूँ और आपको बता दूंगा कि भाई इस घटना की सच्चाई क्या है और किस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी इस घटना को लेकर आज कैरू प्रधान और विधायक के साथ में अपने ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है नाथू सिंह जी, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है। कम से कम 150-150 लोग थे। तो भाई अच्छी बात है, उनको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और वो ज्ञापन देने आए हैं तो इसका मतलब आपके भाई का कद तो बड़ा ही है कि वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। अगर उनमें दम होता तो मेरे से आके बात करते। और दूसरी बात, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर जोधपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन चल रहा। अभी हम बैठे हैं, यहीं बैठे थे भाई, जो ये कलेक्ट्रेट परिसर है, हम यहीं डटे हुए हैं। और आज चंद्रशेखर रावण जो कल जालोर जा रहे थे और उनको आज रोक लिया, मतलब कल रोका था 4 घंटे, उसके बाद में उनको पुलिस ने दिल्ली तक छोड़ दिया था ऑन रोड। और पुलिस तो वापस आ ही रही थी, तब चंद्रशेखर भाई आंदोलनकारी है, वैसे थोड़े दबेंगे, तो वो वापस आज की फ़्लाइट में आ गए और पुलिस ने उनको फिर राउंड अप कर लिया, एयरपोर्ट चौकी में बैठा रखा है। और यहाँ पे तमाम जोधपुर के पुलिस कमिश्नरेट के जितने भी अधिकारी हैं सब यहाँ पे कलेक्ट्रेट के बाहर हैं और कम से कम हज़ारों आदमी यहाँ बैठे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इस प्रकरण को लेकर इन नेता लोगों ने भाई आज हमारे जो RLP सुप्रीमो है बेनीवाल साहब, उनसे भी बात की थी। तो मैंने उनको भी बताया था साहब कि ये कोई दो समाजों का मामला नहीं है, ये लोग जानबूझकर इसको सामाजिक स्तर पे ले जा रहे हैं। कि भाई इस मामले की सच्चाई क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। कि भाई जैसे एक महिला है और वो प्रधान है, तो ये चाहिए था कि भाई चाहे किसी की भी बहन बेटी हो उसकी इज्जत होनी चाहिए। उनके साथ में आप इस तरह से बैठते हो, ये हमें ठीक नहीं लगता है। और वो तो हमारे परिवार की इज्जत है भाई, पूर्णिया है, तो वो तो हमारी भाभी हैं। और उनके साथ अगर कोई ऐसे बदतमीजी करेगा तो हमें थोड़ा ही सहन होगा। लेकिन इसको जातियों के विद्वेष में डालना चाहते हैं नेता लोग, ज्ञापन दे के कैसे ही करके कि भाई संपत ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पोस्ट की थी, और ये होता कि अनुश्री पुनिया मेरे को फ़ोन कर देती कि भाई संपत तुम ऐसा करो, ये वीडियो हटा दो, सॉरी ये पोस्ट हटा दो, तो मैं हटा देता। लेकिन उन्होंने चला के ट्वीट कर दिया कि वो मेरे पिता के समान थे, वो ऐसे थे। तो फिर मैंने भी उस चीज़ का वापस जवाब दिया था कि आप राजनीति के अंदर हो, हमारे परिवार की शान हो। पिछली बार जब आप प्रधान थी, आपको प्रधानी से हटाया था, तो उस समय भी यही नेता लोग थे। आपका जो भी विवाद था हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपने ये कही थी कि मेरे अनुरोध पे जोगाराम जी गाड़ी पे बैठे थे, मेरे अनुरोध पे। वो मैं आपको अनुरोध अभी आपको दिखा रहा हूँ कि भाई किसने कैसे अनुरोध किया था, वहाँ का वीडियो भी है, वो वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं इस विवाद में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीमो साहब का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा है स्पष्टली कि भाई संपत जातियों का मामला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा साहब जातियों का मामला ही नहीं है, ये मामला बिल्कुल एक अलग किस्म का है। और इसको लेकर जानबूझकर ये हवा दे रहे हैं कि कैसे ही करके संपत को बदनाम कैसे किया जाए। अब मैं आपको इस घटना का जो वीडियो है वो दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरह से इसके अंदर अनुश्री पूनिया उस रैली में स्कूटी के ऊपर बैठी हैं और बाजू के अंदर जोगाराम जी खड़े हैं। और जोगाराम जी ने बाकायदा पीछे खड़े थे, फोटो खींच रहे। हर रैली में यही होता है, लेकिन जोगाराम जी ने पास में खड़े खड़े मर्जी से गाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जो प्रधान है उसके हाथ के लगी हुई है, पट्टी बंदी है, आप आराम से देखना वीडियो को। और जोगाराम जी खुद पीछे बैठ गए। तो भाई हमें तो गुस्सा इस चीज़ का है कि आप महिला जनप्रतिनिधि कोई भी आती है कोई भी पार्टी में, उसकी इज्जत होनी चाहिए, और आप ज़बरदस्ती कैसे बैठे हैं। इसको लेकर मैं अभी आपको ये जैसे वीडियो है तो वो वीडियो दिखा देता हूँ, आप खुद फैसला कर लेना। मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा कि रैली के अंदर किस तरह से, मतलब ये लोग आप देखिए, ये जैसे रैली है, ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। अब इस रैली के अंदर ये रही आपकी तिरंगा रैली, ये तिरंगा रैली है। इस तिरंगा रैली में जोगाराम जी पीछे खड़े हैं, और जोगाराम जी खड़े हैं तो सेल्फी तो कोई भी लेता है, महिला जनप्रतिनिधि। ये देखिए हाथ के पट्टी बंदी हुई है, बावजूद जोगाराम जी खड़े खड़े खुद मर्जी से चढ़ गए। और अनुश्री ने ये देखो ये पीछे बैठ गए। इसको वापस बता रहा हूँ
जब नेता को मतलब ये शर्म चाहिए कि महिला जनप्रतिनिधि है तो हम उनका सम्मान करें। सम्मान करने के बजाय आप पीछे क्यों बैठ गए भाई? बहन बेटी चाहे किसी की हो, आप ऐसे बैठोगे, वो हमारे कुल की इज्जत है, हमारे घर की इज्जत है, तो हमें कैसे सहन होगी? चाहे कोई भी किसी की बहन बेटी हो, उसको मतलब हर आदमी को गुस्सा आएगा। आज अनुश्री पुनिया के पीछे ये जोगाराम जी खड़े खड़े ये फोटो खिंचवा रहे थे और फोटो खिंचाते खिंचाते बैठ गए। वीडियो तो बहुत सारा लंबा है। अब इस तरह की घटना होती है तो हर आदमी को गुस्सा आता है। वीडियो को बुलाइए, आप चाहो तो आज की यूथ को क्या संदेश देना आप वीडियो को वापस देख लो आराम से। ये देखिए, ये तिरंगा रैली निकल रही थी और इस रैली में जोगाराम जी खड़े, सब नेता खड़े, मतलब एक महिला प्रधान है तो उसके पास में खड़े खड़े फोटो खिंचवा रहे थे और खिंचवाते खिंचवाते आदमी ने मौका देख के टप पीछे बैठ गए। क्यों भाई? इसमें अनुश्री की क्या गलती है? और अनुश्री ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप हमारे पीछे बैठिए, लेकिन बावजूद वो एक महिला है, भावुक होती है, उसने अपने ऊपर ले लिया कि मैंने जोगाराम जी को कहा था, अरे अनुश्री जी हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आप हमारी परिवार की, हमारे समाज की, हमारी नारी शक्ति हो, हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो नेता बेईमानी, जिसकी नीयत में खोट हो और वो पीछे बैठ जाता है, तो उस चीज़ को कैसे सहन करेंगे? आप खुद ही ये फैसला कर लीजिए कि भाई अनुश्री ने कब कहा। अनुश्री तो बाकायदा आगे झुक गई थी। पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से बैठे थे, कैसे बैठे थे, वो फोटो तो वायरल हो गई पूरी। अब आपने स्वयं देख लिया होगा कि इस तरह की घटना थी और बावजूद उसमें ये मतलब एक रूप दिया गया कि मतलब संपत पुनिया बदनाम कर रहा। भाई किसी की बहन बेटी हो, उसको ये नहीं करना चाहिए कि कोई भी महिला के पीछे बैठे। तो हमें गुस्सा तो श्योरली आएगा। आप ज्ञापन नहीं, 1000 बार ज्ञापन दो। आप हनुमान जी को भी फ़ोन किया, उनको गलत बताया, तो मैंने कहा साहब ऐसी बात नहीं है, उनको मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा संपत बेटा किसी भी तरह का सामाजिक विद्वेष नहीं होना चाहिए, गलत नेता है, हम राजस्थान की कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज़ को ठीक करने में लगे हुए हैं और हमें कैसे ही करके 2023 के अंदर जो बेईमान नेता है उनको घर बैठाना है। चलो भाई, इस मामले को तुम, इस मामले में जो बात होनी थी हो गई। इन्होंने ज्ञापन दे दिया, मुकदमा दर्ज कराओ, जो करना करो, सच्चाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग महाराजा सूरजमल के वंशज बन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संपत पुनिया माफ़ी मांगे, भाई किस चीज़ की माफ़ी मांगे? और दूसरी बात है, अभी राजस्थान के अंदर जो इंद्र मेघवाल हत्याकांड चल रहा है, इस हत्याकांड को लेकर गहलोत सरकार पूरे प्रकरण को घुमा रही है। वो कह रही कि वहाँ पे मटका नहीं था। अरे मटका नहीं था जब बच्चा था, और शुरू में यही बात सामने आई थी कि मटके को लेकर विवाद हुआ है। वहाँ पे सामंतवाद इस कदर हेवी है कि वो किसी को बाकायदा वहाँ पे मतलब जूते की नोक पे रखते हैं और उनका पूरा परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था साहब मटका मटका मटका, और पानी पीने की वजह से बच्चे को मारा था। अब गहलोत सरकार के पास पुलिस है, उनके पास सरकार है, सिस्टम है, तो वो 2 4 5 मास्टरों को, जो बच्चे हैं उनको डरा धमका के कैसे ही करके इस प्रकरण को मोड़ रही है। और किरोड़ी लाल जी मीणा जो वहाँ जा रहे थे उनको भी रोक दिया, उनकी पत्नी गई थी गोलमा देवी। लेकिन ये सब चीज़ें तो एक अलग हो गई। अब परसों आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जालोर जा रहे हैं। भाई ये गहलोत सरकार के लिए इम्तिहान होगा कि हनुमान बेनीवाल को रोक पाएगी क्या? आपने रावण, जो चंद्रशेखर रावण है भाई, उनको तो आपने रोक लिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल को रोक के दिखा देना अगर सरकार में दम है तो। भाई आप लोगों को पता होगा कि इस मामले को लेकर जैसे कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था उदयपुर के अंदर, तो वहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री गप्पू बन्ना भी पहुँच गए थे। और अभी ये जो प्रकरण हुआ है इसको लेकर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। एक दिन सबसे पहले ट्वीट राजस्थान के अंदर आप चेक कर लीजिए, हनुमान जी बेनीवाल ने किया था इंद्र मेघवाल हत्याकांड को लेकर कि भाई जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने जालोर एसपी से लेकर आईजी तक बात की थी और इस प्रकरण का पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल बोले थे, उसके बाद में तमाम राजस्थान के नेता आ गए। अब हम चाहते हैं कि भाई हम सब मिलकर हमारे जो केंद्रीय मंत्री गप्पू बन्ना, उनको एक वीज़ा जारी करवाएं कि आपको जालोर जाने के लिए क्या वीज़ा नहीं मिल रहा है? जो दिल्ली में मुंह छुपा कर बैठे हो, बीजेपी का एक भी नेता वहाँ जाने से क्यों कतरा रहा? भाई आज दलित समाज की बात है, एक मानवता की बात है। अगर कोई भी जैसे आरोपी है वो अगर समाज का हो गया तो आप पूरा समाज पक्ष में खड़े हो जाओगे। गप्पू बन्ना आपके मुँह में ऐसा क्या फंस गया जो आप बोल भी नहीं रहे हो? आज कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर तो आपने बहुत बाएं खिलाई कि सरकार ऐसी है वैसी, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? तो भाई इनको वीज़ा दिलवाएंगे हम लोग। एक संत की बॉडी
28 घंटे तक फांसी पे झूलती रही और वहाँ पे कोई नेता नहीं बोला। बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगा था तो एक नेता के ऊपर आरोप लग गया तो गली से लेकर दिल्ली तक पूरी पार्टी चुप हो जाएगी। फिर आप संतों की बात करते हो, साधुओं की बात करते हो कि हम तो हिंदुत्व की बात करेंगे। जब वो संत लटका हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर 2 संत मरते हैं तो तुम पूरे देश में चिल्लम चिल्ली करते हो, और यहाँ पे एक भगवाधारी संत 28 घंटे तक उनकी बॉडी लटकती रही, लेकिन किसी बंदे ने एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया, सिर्फ हनुमान बेनीवाल को छोड़कर। भाई हनुमान जी तो आज हर एक के लिए लड़ते हैं। और इंदर मेघवाल हत्याकांड के अंदर परसों हनुमान जी जा रहे हैं, गहलोत सरकार के पिछवाड़े में दम हो तो रोक कर दिखा देना। रावण को तो आपने रोक दिया, ये इनका संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष में भी हनुमान जी साथ में। हमें कब का कह दिया कि भाई तुम लोग जाओ वहाँ पे बैठ जाओ, और पुखराज जी पहुँचने वाले हैं। पुखराज जी जालोर भी जाकर आए, लेकिन ये मरे पड़े नेता। कविता पटेल हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे बाकायदा जोगाराम जी पीठ दिखा के भाग गए। क्यों भाई? आज जैसे इंदर मेघवाल हत्याकांड कहा जाए तो इसके अंदर सरकार ने 5 लाख पहले, 20 लाख बाद में 25 लाख रुपये और 8.5 लाख रुपये इनको SC/ST वो जो केस है उसके अंदर पीड़ित प्रतिकर राशि मिलती है, तो 33.5 लाख रुपये एक सरकारी नौकरी दे दी। और दूसरी तरफ पटेल समाज रो रहा था सड़कों पर बैठे हुए, और वही जालोर का सांसद देवजी भाई पटेल, जहाँ पे ये घटना हुई है, साधु वाली हो चाहे इंदर मेघवाल वाली, तो इनका पिछवाड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन कलेजा कुतिया जितना ही है भाई ये देवजी भाई पटेल का। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बैठ के उन्होंने बातें की थी, जब तक कविता और रमेश को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं नहीं हटूंगा। और ये लोग मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? क्यों गए? इनको पता था कि फूफा जी आने वाले, हनुमान बेनीवाल आ गए तो हमारा कुछ नहीं मिलेगा। एक बच्ची कविता जिसकी सरकारी नौकरी थी, नौकरी के बदले में आप नौकरी नहीं दिलवा पाए यार। और वहाँ पे आज दलित समाज ने अपना ताकत दिखाई और हनुमान जी ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया तो उसको नौकरी भी मिल गई, 33.5 लाख रुपए मिल गए। और इस प्रकरण के अंदर आपको बाबा जी का ठुल्लू दिलाया श्री जोगाराम जी ने, और यही देवजी भाई पटेल, यही पूरा राम जी वही यहाँ बैठे थे जो अभी जालोर संत हत्याकांड के अंदर उनका FIR में नाम आया है। तो भाई ये नेता हैं, सिर्फ समाज को धोखा देते हैं। पटेल समाज को मैं तो सैल्यूट करूंगा कि आप हजारों की संख्या के अंदर वहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन कविता को क्या न्याय दिलवाया आपने? कुछ भी न्याय नहीं हुआ। परिवार रोता रहा रात भर कि साहब हमें न्याय नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, और बावजूद उसके ये लोग धोखा देके चले गए। तो ऐसे लोग नेताओं का मैं घोर रूप से निंदा करता हूँ कि ऐसे नेताओं को घर पे बैठा हो। इनके खुद के ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर ये बोल नहीं पाए, खुद न्याय नहीं कर पाए। और आज जैसे संपत पुनिया ने एक पोस्ट डाल दी बहन बेटी की सम्मान को लेकर, अरे अनुश्री के ऊपर आप लोग अगर आंख भी उठाओगे तो आंख निकाल देंगे। वो हमारी बहन बेटी है, हमारे घर की इज्जत है, पुनिया है वो भाई। और चाहे कोई भी बहन बेटी हो, हम लोग ऐसे सहन नहीं करेंगे, चाहे किसी की भी हो। तो भाई आप लोगों ने इस मामले को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए 150 लोग इकट्ठे हो गए। अरे मर गए थे तो क्या? इंदर मेघवाल को लेकर एक पन्ना भी आपने कलेक्टर साहब को दिया गया 1 लाइन का? कहाँ मर गए बीजेपी वाले? आप इंदर मेघवाल हत्याकांड को लेकर भी ज्ञापन दे देते साथ में, तो हम भी मान लेते कि वाकई में आप लोग न्याय के लिए लड़ रहे हो। अपनी इज्जत पे आती है जब आप लोग गलत हरकतें करते हो, उस समय तो कलेक्टर साहब के आगे आके रोते हो कि भाई हमारे खिलाफ ये कर दिया, हमारी पोस्ट कर दी। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो के अंदर एक महिला बेचारी लाचार है और एक जो बैरू का सरपंच है, पूर्व सरपंच है, उस नमूने को मैं कहना चाहूँगा। तूने कहा कि बेशरम संपत पुनिया, तुमने हमारी बहन की इज्जत, अरे बहन हमारी, तेरी बहन कब हो गई? तू तो वही नमूना है ना। जब अनुश्री पुनिया को पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया था तो तू सबसे अग्रणी था और तूने एक शब्द नहीं बोला। यही जोगाराम पटेल जब अनुश्री पुनिया को हटाया था उस समय भी नहीं बोला, अरे अनुश्री के ऊपर आँच आएगी तो हम लोग गर्दन कटवा देंगे, लेकिन तुम्हारी तरह ऐसे नहीं करेंगे। वो एक महिला है, उसके हाथ के लगी हुई थी और तुम लोग साले नमूनों की तरफ पीछे बैठ गए। थोड़ा तो सोचना चाहिए था भाई, इसको क्यों जातियों में बांट रहे हो? पटेल समाज के लोग बेवजह इसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि भाई संपत पुनिया ने हमारे समाज के सिरमौर को ऐसे कह दिया। भाई जो गलत आदमी होगा, आज रैलियों के अंदर बहन बेटी आती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी इज्जत और सम्मान नहीं करें। अरे भाई आप लोगों को चाहिए कि चाहे किसी की बहन बेटी हो उसके लिए हम तो लड़ेंगे भाई, चाहे कुछ भी अंजाम हो जाए। आपने देखा होगा नेताजी का हमेशा सिस्टम है, हनुमान जी ने यही सिखाया है कि भाई चाहे किसी की बहन बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसको चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो हमें मदद करनी चाहिए। ये कोई जाति की बात नहीं है। तो भाई मैं तो सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जो बेईमान नेता, इनको घर पे बैठाओ और इनको समय रहते इलाज करो, तब इनका इलाज होगा। और मैं किसी, चाहे पटेल समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, ये जो नेता है अभी तिरंगा रैली निकाल रहे हैं मचक के अंदर। जब जोधपुर के अंदर जालोरी गेट के ऊपर उपद्रव हुआ था,
उसके बाद में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो तुम लोग चूड़ी पहन के घरों में क्यों बैठ गए भाई? कौन सी रैली निकाली? अब तिरंगा रैली के अंदर तुम झंडा ले लेके निकल रहे थे, इसको अमृत महोत्सव को मस्त महोत्सव बना दिया। आप लोग मस्तियां करने लग गए। कोई नेता की कौन सी फोटो आ रही है, किसी का कौन सा वीडियो आ रहे हैं, और आप लोग मतलब इनको पता है कि तिरंगा हाथ में रहेगा तो पुलिस के लट नहीं पड़ेंगे। बस इसी को लेकर जब भगवा की बात करते हो तो उस समय तुम्हारी भड़वागिरी भाई, मतलब तुम्हारी भड़वागिरी कहेंगे। तुम लोग क्यों घरों के अंदर छुप के बैठ गए थे? एक भी कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में जोधपुर के अंदर सिंगल आदमी बाहर नहीं आया था। कहाँ मर गए ये नेता? जब यहाँ पे बरसात आती है, पानी आती है, तब भी ये लोग फोटो खिंचा के तीसरी कर देते हैं। ये जो कविता हत्याकांड था इसके अंदर मैं बताऊंगा भाई, जैसे पहले दिन धरने पे बैठे थे, हमारे आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी वहाँ पे आ गए थे और इस मामले को लेकर इन्होंने एक सिंगल मतलब मामला नहीं रखा था। उसके बाद में सिंगल मामला नहीं रखा था। उसके बाद में दूसरे दिन जब केंद्रीय मंत्री आ रहे थे तो जोगाराम जी सामने गए थे चलाकर कि भाई उनको मैं रिसीव करने जाऊं। अरे तुम्हारी समाज बैठी रो रही थी और तुम लोग स्वागत के लिए जा रहे थे। मतलब इनको चाहे मरो चाहे जीवो, कोई कैसे भी करो, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। तो भाई सभी से यही निवेदन है, जो दोगले नेता हैं, जो बेईमान नेता हैं, उनका समय रहता इलाज करो। और अभी जो ये कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे हम जाएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम बैकफुट पे नहीं आएंगे। चाहे मुकदमे लगाओ, चाहे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दो। राम राम भाई, जय सिया राम।